हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ गोयल और हम डीए की प्लेलिस्ट कर रहे थे जिसमें हमने ये वाले टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं यूनियन तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम एंड देयर एनालिसिस इन द टर्म ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे पास सॉर्टिंग कई तरीके की होती है, जैसे इंसर्शन हो गई, बबल, हीप, मर्ज, क्विक, सिलेक्शन। और सर्चिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, लीनियर और बाइनरी सर्च। हम इन सभी तरीके की सॉर्टिंग्स को देखेंगे और सर्चिंग्स को देखेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास मर्ज, क्विक और सिलेक्शन है वो डिवाइड एंड कॉन्कर में ही है, तो उसे हम डिवाइड एंड कॉन्कर में ही पढ़ेंगे। दो दो बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो सॉर्टिंग बची, जैसे इंसर्शन है, हीप है, बबल है, वो सब हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ लेंगे। और जो बची हुई सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है उसे हम डिवाइड एंड कॉन्कर में ही कवर कर लेंगे। सर्चिंग एल्गोरिथम्स हम लीनियर सर्च देख लेंगे, इधर बाइनरी सर्च भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर में ही कवर कर लेंगे। तो इस टॉपिक में हमारे पास ज़्यादा कोई एल्गोरिथम्स नहीं होंगे। जो भी हम मेन एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे हमारे सारे वो डिवाइड एंड कॉन्कर में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंसर्शन एल्गोरिथम से। सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉर्टिंग होती क्या है। सॉर्टिंग मीन्स रीअरेंज द एलिमेंट्स इनटू आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द एरे। सॉर्टिंग होती है किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स को, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, उनको रीअरेंज करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। सॉर्टिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल में हमारी इंसर्शन आ जाती है, सिलेक्शन आ जाती है और एक्सचेंज आ जाती है। और एक्सटर्नल में आती है नेचुरल, बैलेंस्ड और पॉलीफेज। ये हमारे काम की नहीं है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो है इंसर्शन, सिलेक्शन, हीप, बबल और क्विक। शेल भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर आपको शेल करनी है, तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं शेल के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी इंसर्शन से। Insertion sort. In each pass of insertion sort, one or more pieces of data is to be inserted to their correct location in an ordered list. Insertion sort में क्या होता है कि हमें कोई भी एक एलिमेंट लेना होता है, या फिर वन या मोर पीसेज ऑफ डेटा, या तो हम एक एलिमेंट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स ले सकते हैं, और उसे हमें उसकी करेक्ट लोकेशन पे जाके इंसर्ट कर देना होता है। इज टू बी इंसर्टेड टू देयर करेक्ट लोकेशन इन ऑर्डर्ड लिस्ट। उस लिस्ट में जो भी उसकी करेक्ट लोकेशन होगी उस एलिमेंट की, उसमें जाके हमें इंसर्ट कर देना होता है। अब हमारे पास ये दो तरीके के होते हैं, स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट और शेल सॉर्ट। शेल सॉर्ट मैं अभी करा नहीं रहा हूँ, आपको अगर करना हो तो मुझे बता देना। हम करेंगे सिर्फ स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट। स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देख लेते हैं। उसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बेस्ट केस होती है ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ वन। कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमें हर तरीके की याद रखनी है क्योंकि ये हमें एग्जाम्स में पूछी जा सकती है 2 पॉइंटर्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। द लिस्ट एट एनी मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड सब लिस्ट। जो हमारी लिस्ट है, जैसे ये मान लीजिए हमारी एक लिस्ट है, हम इसमें एक डिवाइडर लगा देते हैं, हम इसे लिस्ट को एक डिवाइड कर देते हैं, एक सॉर्टेड लिस्ट में और एक अनसॉर्टेड लिस्ट में। जैसे हमने लेफ्ट पार्ट को सॉर्टेड लिस्ट मान लिया और राइट पार्ट को अनसॉर्टेड लिस्ट मान लिया। इन each pass the first element of the unsorted list sub list is inserted into the sorted sub list. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है अनसॉर्टेड सब लिस्ट का, ये हमारे पास एक सब लिस्ट है जो अनसॉर्ट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और हम उसे सॉर्टेड सब लिस्ट में सबसे करेक्ट लोकेशन पे उसे इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो सॉर्टेड हमारी सब लिस्ट सॉर्टेड ही रहे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। हमें मेनली यही देखना है कि हम जो भी सॉर्टिंग है उसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, इसे हमें सॉर्ट करना है किससे, स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट से। अब जैसे हमारे पास ये एक लिस्ट थी, हमने इसमें डिवाइडर लगा दिया है जिसमें लेफ्ट पार्ट हमारा क्या है, सॉर्टेड लिस्ट है, और राइट पार्ट क्या है हमारे पास, अनसॉर्टेड लिस्ट। और हम डिवाइडर हमेशा क्या लगाते हैं, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर हो।
हम एक एलिमेंट के बाद ही लगाते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट तो खुद में ही एक सॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें हम इस एलिमेंट को अरेंज कर सके, तो ये खुद अभी सॉर्टेड ही है। तो हम इससे क्या करते हैं, अपनी एक आइट्रेशन को कम कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड एरे में से, अनसॉर्टेड लिस्ट में से सबसे पहला एलिमेंट पिक करते हैं और उसे उसकी राइट लोकेशन पे इंसर्ट कर देते हैं जो भी हमारी सॉर्टेड लिस्ट थी उसमें। जैसे हमने 78 पिक करा, अब हमें पता है कि 78 हमारा 23 के बाद आना चाहिए। तो फर्स्ट पास पे हमने क्या करा, 78 को हमने हमारे राइट लोकेशन पे इंसर्ट कर दिया। अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट लिया अनसॉर्टेड लिस्ट का, जो कि 45 है। 45 हमें पता है वो कहाँ पर आएगा, 23 और 78 के बीच में आएगा। तो अब हम इसे राइट लोकेशन पे इंसर्ट कर देंगे जो कि इन दोनों के बीच में है। यहाँ हम देख सकते हैं हमने 45 को इंसर्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 8 और इसे इसकी राइट लोकेशन पे इंसर्ट करेंगे सॉर्टेड लिस्ट में। वो होगी सबसे पहली लोकेशन, तो हमने सबसे पहली लोकेशन पे 8 को इंसर्ट कर दिया। वैसे ही 32 23 के बाद आएगा, तो हमने 23 के बाद इंसर्ट कर दिया। फिर 56 45 के बाद आएगा, तो हमने 45 के बाद इंसर्ट कर दिया। अब हमारा डिवाइडर एंड पे आ चुका है, तो अब हमारे को हमारी सॉर्टेड लिस्ट मिल चुकी है। ये हमने सॉर्टिंग किससे करी है, हमारी स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट से। ये एल्गोरिथम है स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट का। एल्गोरिथम तो बस वही होता है कि हमें जिस तरीके से हमने स्टेप्स परफॉर्म करे हैं उसका एक इंग्लिश वर्जन होता है, हमें एक इंग्लिश लाइंस लिखनी होती है। ये पूरा सेट ऑफ कोड नहीं होता, बस इसमें हमें बताना होता है कि हमें कैसे जो हमने परफॉर्म करा है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, वो हमने कैसे परफॉर्म करा है। बस हमें उसके स्टेप्स लिखने होते हैं इंग्लिश फॉर्मेट में। हमें इसमें कोई भी सिंटैक्स ज़रूरी नहीं होता यूज़ करना, नहीं तो वो फिर पूरा कोड ही हो जाएगा। एल्गोरिथम आप पढ़ सकते हैं, एल्गोरिथम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री लिस्ट कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्री लिस्ट जो थी वो सिर्फ एटलीस्ट एक एलिमेंट कंटेन होनी चाहिए। लास्ट इज एन इंडेक्स टू लास्ट एलिमेंट इन द लास्ट। लास्ट इंडेक्स है जैसे जो पॉइंट करता है लास्ट एलिमेंट के, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को, ठीक है। पोस्ट लिस्ट हैज़ बीन रीअरेंज्ड, जो हमारी लिस्ट थी उसे हम रीअरेंज करेंगे। जो भी हमारी बाद वाली लिस्ट थी पोस्ट लिस्ट, उसे हम रीअरेंज करेंगे। ये हमारा एल्गोरिथम है, या आप खुद भी लिख सकते हैं या फिर आपको याद करना हो तो याद भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है और हमें ये कैसे परफॉर्म करना है। अब हम अगला देखेंगे हमारा हीप सॉर्ट। तो नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हम देखेंगे वो है हमारा हीप सॉर्ट। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ 1. Heap sort, it is an improved version of the selection sort in which the largest element, that is the root element, is selected and is exchanged with the last element in the unsorted list. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सबसे अनसॉर्टेड एलिमेंट होता है, अनसॉर्टेड एरे होता है, उसमें जो भी हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है जिसे हम रूट एलिमेंट भी कहते हैं, उसको सिलेक्ट करके हम सबसे लास्ट में डाल देते हैं। जो भी हमारी सॉर्टेड लिस्ट होती है उसमें हमने एक एलिमेंट अनसॉर्टेड लिस्ट से उठाया जो सबसे लार्जेस्ट था और उसे हमने हमारे सॉर्टेड लिस्ट में डाल दिया। यही काम हम सिलेक्शन सॉर्ट में भी करते थे, इसलिए हम इसे इम्प्रूव वर्जन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे हीप सॉर्ट को परफॉर्म करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक एरे गिवन है 78 56 32 45 8 23 एंड 19। इसे हमें सॉर्ट करना है हीप सॉर्ट से। पहले हम इसका एक ट्री बना लेंगे, जैसे 78 यहाँ पर, 56 लेफ्ट में, 32 राइट में, फिर सिमिलरली फिर 45 8 23 19। हमने इसका एक हीप ट्री बना लिया। अब हम इस सॉर्टिंग को मैक्स हीप के थ्रू सॉल्व करते हैं। मैक्स हीप में क्या होता है, जो भी हमारा रूट एलिमेंट होता है वो हमारे चिल्ड्रन एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रूट एलिमेंट है वो हमारे चिल्ड्रन से बड़ा है। 56 क्या है, हमारे जो भी चिल्ड्रन है 45 100 उनसे बड़ा है। 32 हमारा 23 और 19 से बड़ा है। वैसे 78 50 और 32 से बड़ा है। तो इसमें जो भी हमारा रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट हमारा क्या है 78, वो हमारा उसके चिल्ड्रन से बड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या है, मैक्स हीप है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं,
हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एरे लिखा हमारा 78, 56, 32, 45, 8, 23 एंड 19। इस एरे में अब हमारा जो भी सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, जो कि हमारा रूट होता है, रूट हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होता है क्योंकि वो हमारा मैक्स हीप है। मैक्स हीप में हमेशा हमारा जो रूट एलिमेंट होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। हम उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। इधर हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या 19, इन दोनों को हमने एक्सचेंज कर दिया। तो 19 यहाँ था, वो यहाँ पर आ जाएगा और 78 इधर आ जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं हमने इधर किया, 19 हमारा टॉप पे आ गया और 78 इधर आ गया। सिमिलरली हमने एरे में भी एडजस्टमेंट कर दी, 19 टॉप पे आ गया और 78 नीचे आ गया। अब हमने कह दिया कि 78 हमारा शॉर्ट हो गया। अब हम 78 को छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी उसको यूज़ नहीं करेंगे आगे। 78 को हम ऐसे मानो भूल जाएंगे। फिर अब हमें सिर्फ इतने पार्ट को चेक करना है। अब हमें इतने पार्ट को वापस से मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। अब इसको मैक्स हीप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम देखेंगे कि 19 का जो चिल्ड्रन है 56 और 32, इसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, वो है 56। तो इसका मतलब 56 को 19 से ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि 56 बड़ा है और 19 छोटा है। हमेशा इसमें मैक्स हीप में क्या होता है, लार्जर एलिमेंट ऊपर होता है और स्मॉलर एलिमेंट नीचे होता है। तो 56 को हम ऊपर ले जाएंगे और 19 को नीचे ले आएंगे। पर जब हम 19 को इस पोजीशन पे लाएंगे, फिर हम चेक करेंगे अब 19 के चिल्ड्रन कौन होंगे, 45 और 8। अब हमारे पास फिर एक लार्जर एलिमेंट है 19 से, जो कि 45 है। अब हम फिर 19 और 45 को एक्सचेंज कर देंगे। इसका मतलब 19 एट द एंड हमारा कहाँ आ जाएगा, लास्ट में 45 हमारा कहाँ चला जाएगा, 56 की जगह पर। 56 कहाँ चला जाएगा, 19 की जगह पे। तो हमारे पास कैसा ट्री आएगा, कुछ इस वाले टाइप का। As according to max heap, root node must be greater than children. So after reheaping remaining unsorted list, मैक्स हीप के अकॉर्डिंग क्या होता है, रूट नोड हमारी हमेशा ग्रेटर होती है चिल्ड्रन से आफ्टर रीहीपिंग रिमेनिंग अनसॉर्टेड लिस्ट। रीहीपिंग क्या होती है, हमें वापस जो हम इसको मैक्स ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं, रीहीपिंग कहते हैं। दोबारा हीप ट्री मैक्स हीप में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब हमारे पास जो ट्री आया ये भी हमारा क्या है, अभी अनसॉर्टेड है, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक एलिमेंट सॉर्ट हुआ है 78। अब जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो फिर हमारा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने मैक्स ट्री फॉर्म करा है। अब हम फिर से हमारे 56 को जो भी हमारा सबसे लास्ट एलिमेंट है अनसॉर्टेड एरे में, उससे एक्सचेंज कर देंगे। लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा 23, 56 और 23 को दोबारा रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या एरे बनेगा, 23 टॉप पे चला जाएगा यहाँ पर एंड 56 नीचे आ जाएगा। और अब वो हमारा किस में चला जाएगा, सॉर्टेड लिस्ट में। अब हमें फिर से इसको हमें हमारे मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, और 56 और 78 को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारा सॉर्टेड लिस्ट में जा चुका है। इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके चिल्ड्रंस को चेक करेंगे। दोनों चिल्ड्रन इससे बड़े हैं, हम तो फिर देखेंगे सबसे बड़ा चिल्ड्रन कौन सा है, वो है 45। तो हम 23 को 45 से चेंज कर देंगे। अब जब 23 यहाँ पर आ जाएगा तब हम देखेंगे फिर उसके चिल्ड्रन कौन है, 19 और 8। दोनों 93 से कम है, तो यहाँ पर कोई भी रीहीपिंग नहीं होगी। तो सिर्फ 23 को इधर ले आएंगे, 45 को इधर ले जाएंगे। तो हमारे पास अब ये नया मैक्स हीप ट्री आ गया। अब इसमें फिर हमारे पास 45 क्या होगा, सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होगा। 45 को हम फिर लास्ट एलिमेंट से एक्सचेंज करेंगे अनसॉर्टेड लिस्ट में, और 45 हमारा किस में चला जाएगा, सॉर्टेड एरे में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब ये वाला ट्री फॉर्म हुआ। इसमें हमें फिर देखेंगे 8 का कौन हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है, 23 और 32 दोनों बड़े हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा, 32। तो हम 8 को 32 से एक्सचेंज कर देंगे। फिर उसका चिल्ड्रंस को चेक करेंगे, 8 से बड़े कौन है, 36 और 78। अब हमारे पास फिर ये 8 से बड़े हैं, तो अब क्या चेंजेस होंगे, 36 हमारा 56 है और ये 78 है। पर अब हम देखेंगे ये दोनों हमारा क्या है, सॉर्टेड एरे है, तो हम इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसी स्टेप पे रुक जाएंगे। वैसे हमें पता है कि 56 और 78 8 से बड़े हैं, तो यहाँ पर रीहीपिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यार रीहीपिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये हमारा सॉर्टेड एरे में है। 56, 78, 45 ये एलिमेंट्स हमारे सॉर्टेड एरे में है, तो हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ही स्टेप पे से छोड़ देंगे। अब हम आगे देखेंगे, आगे हमारा ये वाला ट्री फॉर्म होगा। अब ये हमारा फिर से क्या है, एक मैक्स हीप ट्री है। 32 हमारा बिगेस्ट एलिमेंट है, 32 को लास्ट एलिमेंट से एक्सचेंज करेंगे, दैट इज़ 19, और फिर 32 को हम किस में डाल देंगे, हमारे सॉर्टेड एरे में।
अब हम देख सकते हैं हमारा क्या हो रहा है, जो भी सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारा सॉर्टेड एरे में शिफ्ट होता जा रहा है। इसका मतलब जो सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड एरे में सबसे आखिरी में लग गया होगा, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट बिगेस्ट एलिमेंट आया होगा और वो सॉर्टेड एरे में लग गया। जैसे पहले 78 लगा, फिर उसे नेक्स्ट बिगेस्ट एलिमेंट था 56। ऐसे हमारा ट्री क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और हमारे को सॉर्टेड एरे की लिस्ट मिल जाएगी। हमने इसमें 32 और 19 को एक्सचेंज करा और फिर रीहीपिंग करी। 19 से बड़ा 23 है तो ये इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। 19 से बड़ा 32 और 45 भी है, लेकिन 45 हमारा किस में यूज़ हो चुका है, सॉर्टेड एरे में, और 32 भी हमारा किस में यूज़ हो चुका है, सॉर्टेड एरे में। तो हम इसको बस यहीं छोड़ देंगे। अब हमारे पास सबसे बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, टॉप रूट एलिमेंट, दैट इज़ 23 और 8 को एक्सचेंज करा। फिर हमारे पास क्या ट्री फॉर्म हुआ, ये वाला ट्री फॉर्म हुआ। अब इनमें फिर रीहीपिंग करेंगे। 23 हमारा सॉर्टेड एरे में चला गया, तो हमें बस यही दो एलिमेंट्स बचे जिनमें चेक करना है। 8 से बड़ा कौन है, 19। इन दोनों को एक्सचेंज करा। अब हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट्स किस में है, सॉर्टेड एरे में, तो अब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या फॉर्म हुआ, 19 इधर, 8 इधर, तो हमारा 19 अब टॉप मोस्ट एलिमेंट है, जो भी हमारा मैक्स एलिमेंट है। अब हम 19 को फिर क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट से एक्सचेंज कर देंगे। लास्ट एलिमेंट हमारा 8 था, फिर हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। अब हमें इस फिट ट्री को फिर रीहीप करना है, रीहीप करेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे हमारा सब कुछ सॉर्टेड एरे में जा चुका है। 19 भी, 23 भी, 32 भी, 45 भी। इसीलिए ये हमारा यहाँ पर एक बैरियर है जो हमें बता रहा है ऊपर का अनसॉर्टेड एरे है और नीचे का सॉर्टेड एरे है। अब हम देखेंगे ये हमारा 19, 23 सब सॉर्टेड एरे में, बस 8 नहीं था, तो हम किसी को भी रीहीप नहीं कर सकते। तो हम लास्ट एलिमेंट जो हमारा 8 बचा उसे भी सॉर्टेड एरे में डाल देंगे और हमें हमारी पूरी सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी, जो कि होगी 8, 19, 23, 32, 45, 56 एंड 78। ये मेथड था हीप ट्री से सॉर्टिंग को परफॉर्म करना। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n log n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे को इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को याद रखना और किस तरीके से हमें हीप ट्री को सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें, अगर कोई क्वेश्चन में हमें एरे गिवन हो, कोई भी लिस्ट गिवन हो, उसका किस तरीके से हमें ट्री फॉर्म करके और हीपिंग करके उसको सॉर्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हीप ट्री से। ये 8 पॉइंटर्स 10 पॉइंटर्स में भी कई बार पूछा जा चुका है। अब हम अगला बबल सॉर्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट हमारा किसका पार्ट होता है, एक्सचेंज सॉर्ट का। इन दिस सॉर्टिंग वी एक्सचेंज द एलिमेंट्स दैट आर आउट ऑफ ऑर्डर until the entire list is sorted। इसमें हम किस टाइप के ऑर्डर सॉर्टिंग करते हैं, बाय एक्सचेंजिंग द एलिमेंट्स। हम इसमें सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, एलिमेंट्स को स्वैप करके। हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट हम किस में पढ़ेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर में। इस वाले में हम सिर्फ पढ़ेंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में हमारे पास वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ 1। ये हमें सारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ याद करनी है। प्रीवियस मेथड्स की मैंने आपको स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी, उनकी भी आपको ज़रूर याद करनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे हमारे पास अगर कोई ये एक एरे या लिस्ट दे रखा है, इसमें हमारे पास ये एक अनसॉर्टेड पार्ट है, ये सॉर्टेड पार्ट है। एलिमेंट्स को हमें अनसॉर्टेड पार्ट से स्वैप कर, इस तरीके से स्वैप करके सॉर्टेड पार्ट में लेके जाना होता है। check last element at the each adjacent element and then put it in the sorted list। हमें लास्ट एलिमेंट को, कोई भी जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट करा है उसको सब उसके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना होता है, और अगर वो एलिमेंट उससे छोटा या बड़ा होता है रिस्पेक्टिव कि हम किस टाइप से सॉर्टिंग कर रहे हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसे स्वैप कर देना होता है। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल गिवन है, इसमें हमारे पास ये बैरियर है, इसके लेफ्ट हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है और राइट में हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है। इसमें हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, करने को हम स्टार्टिंग से भी कर सकते थे, दोनों तरीके हैं। इसमें मैं सिर्फ लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसमें हम जो सॉर्टिंग कर रहे हैं वो सॉर्टिंग कैसी होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी। मतलब सबसे छोटा एलिमेंट पहले और उससे लार्जर एलिमेंट उसके बाद में होगा। हम लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और उसे चेक करेंगे कि वो उससे छोटा है या बड़ा है। अब हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में स्वैपिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब
अगर वो एलिमेंट उससे बड़ा है तो हम स्वैप कर देंगे, और छोटा है तो उसे वहीं छोड़ देंगे। जैसे हमारे पास 32 है और हमने 32 को सिलेक्ट करा, और 32 एडजेसेंट हमारे पास 56 है, तो 56 बड़ा है 32 से, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। हमें सबसे छोटे एलिमेंट को आगे की तरफ शिफ्ट करना है, तो 32 को हम आगे शिफ्ट कर देंगे। अब 32 हमारा इस पोजीशन पे आ गया एट पास 1। अब 32 इस पे आने के बाद हम इसे फिर आगे वाले से कंपेयर करेंगे। आगे वाले से कंपेयर करेंगे तो फिर अब हमारे पास आगे वाला कौन सा एलिमेंट है? 8 है। 8 हमारा 32 से छोटा ही है, तो हम उसमें स्वैपिंग नहीं कर सकते, तो हम 32 को उसी लोकेशन पे छोड़ देंगे, और हम अब 8 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम 8 को उसके एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, वो है 45, जो कि बड़ा है 8 से, तो हम स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। अब 8 हमारा इस लोकेशन पे आ गया होगा। अब 8 और 78 को कंपेयर करेंगे, 78 हमारा बड़ा है तो हम फिर स्वैप करेंगे। अब 23 और 8 को कंपेयर करेंगे, 23 हमारा बड़ा है, देन अगेन स्वैप करेंगे। अब 8 हमारा इस लोकेशन पे आ गया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 हमारा इस लोकेशन पे आ गया। 8 हमारे इस लोकेशन के आने के बाद हम हमारे बैरियर को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब अब हमारे पास 8 क्या हो गया, हमारे सॉर्टेड एरे में हो गया। अब हम फिर से लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, 56 को, उसको कंपेयर करेंगे 32 से। 32 हमारा छोटा है, तो हम 56 को वहीं छोड़ देंगे, और अब हम 32 को सिलेक्ट कर लेंगे। 32 को 45 से कंपेयर करा, 45 बड़ा है तो स्वैप परफॉर्म कर देंगे। 32 और 78 को कंफर्म करेंगे, उसमें कंपेयर करेंगे तो 78 हमारा बड़ा है तो स्वैप कर देंगे। अब 23 और 32 को कंपेयर करेंगे, 23 हमारा छोटा है 32 से, तो 32 को हम इस लोकेशन पे छोड़ के 23 को यूज़ करेंगे। 23 के आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब अब हमारा 23 किस में चला जाएगा? सॉर्टेड एरे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं पास 2 में क्या हुआ है हमारे साथ। पहले 56 हमारे हमने यहीं छूट गया था, 32 हमने सिलेक्ट करा था, जो कि हमारा किस लोकेशन पे ड्रॉप हो गया था? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ड्रॉप हो गया, और ये वाले एलिमेंट्स हमारे स्वैप होके आगे चले गए थे। अब हमारे पास नेक्स्ट पास आया, उसमें हम फिर 56 को सिलेक्ट करेंगे। 56 को सिलेक्ट करा, 45 छोटा है तो हम 56 को वहीं ड्रॉप कर देंगे और 45 को सिलेक्ट कर लेंगे। 45 और 78 में से देखेंगे, 45 छोटा है तो उसको और आगे ले जाएंगे, और 78 को इधर ले आए, 45 को और आगे लेकर गए। 45 और 32 में चेक करा तो 45 क्या हुआ? बड़ा हुआ 32 से, तो 45 को हमें वहीं ड्रॉप करना पड़ेगा, और 32 को सिलेक्ट कर लेंगे। 32 के आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमारा 32 भी किस में चला जाएगा? सॉर्टेड एरे में। बैरियर को हमने एक आगे और शिफ्ट कर दिया। अब हम फिर इन तीनों एलिमेंट्स में देखेंगे 56 और 78 में से। अब 56 हमारा छोटा है 78 से, तो हम स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे, 56 हमारा आगे आ जाएगा। 56 और 45 में हम चेक करेंगे तो 45 हमारा छोटा है 56 से, तो 56 को हम वहीं ड्रॉप कर देंगे और 45 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। 45 के आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो 45 हमारा किस में चला जाएगा? सॉर्टेड एरे में चला जाएगा। हम सॉर्टेड एरे वाले एलिमेंट्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब 56 और 78 में से 78 को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है। 78 को सिलेक्ट करने के बाद 56 से कंपेयर करा, 56 छोटा है तो 78 को वहीं ड्रॉप करा और 56 को सिलेक्ट कर लिया। 56 से आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो 56 हमारा किस में चला गया? सॉर्टेड एरे में। सिमिलरली 78 हमारा लास्ट एलिमेंट था, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो 78 भी हमारा किस में चला जाएगा? सॉर्टेड एरे में। अब हमारे पास क्या आ गई? हमारा सॉर्टेड एरे की पूरी लिस्ट आ गई। हमारे पास अनसॉर्टेड एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। यही मेथड था बबल सॉर्ट को परफॉर्म करने का। इसमें इतने ही सॉर्टिंग मेथड्स थे। अब जो भी आगे सॉर्टिंग मेथड्स बचे हैं वो हम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड में फॉर्म कर लेंगे। इसमें सर्च था लीनियर सर्च मेथड। अब मैं आपको वो और बता देता हूँ, और इस वीडियो को फिर हम उसके बाद एंड कर देंगे। अब हम देखेंगे लीनियर सर्च। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम. It is the simplest searching algorithm. In linear search, we simply traverse the list completely and match each element of the list with the item whose location is to be found. Linear search क्या होता है कि हमें एक एलिमेंट का सर्च परफॉर्म करना होता है। एक एलिमेंट हमें गिवन होता है और उसकी सर्चिंग करनी होती है हमें। ये हमारा एक सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम है, और इसे हम सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें सर्चिंग एक सीक्वेंस की फॉर्म में परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट गिवन है, हम उसे उस एरे में, अगर हमारे पास एक एलिमेंट गिवन है और हमें एक एरे में उसे सर्च करना है, तो हम उस एरे की स्टार्टिंग से उसको सर्च करना स्टार्ट करते हैं।
इट इज़ द लिस्ट कम्प्लीटली एंड मैच ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद द आइटम हुज लोकेशन इज़ टू बी फाउंड। हम उसको उस एलिमेंट को उस लिस्ट में ढूंढने लगते हैं जब तक हमें उसकी लोकेशन नहीं मिल जाती। इफ़ द मैच इज़ फाउंड देन द लोकेशन ऑफ द आइटम इज़ रिटर्न, अदरवाइज एल्गो रिटर्न्स नल। हमारे को अगर वो आइटम फाउंड हो जाती है उस एरे या लिस्ट में, तो हम उसकी लोकेशन को रिटर्न कर देते हैं, और अगर वो उसमें एरे में नहीं मिलती तो हमारा एल्गो नल रिटर्न कर देता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये एरे गिवन है और इसमें हमें सर्च करना है 19। अब लीनियर सर्च क्या करता है, स्टार्टिंग से एलिमेंट्स को सर्च करना चालू करता है। जैसे हम आइट्रेशन करते हैं i इज इक्वल टू 0 से इसके पूरे एरे तक। जैसे अगर हम i इज इक्वल टू 0 पे चेक करें, दैट इज़ 23, तो हमारा ये 19 की इक्वल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे आइट्रेशन को शिफ्ट कर देंगे i इज इक्वल्स टू 1। अब फिर हम उसे चेक करेंगे 32 पे, क्या हमारा वो 19 की इक्वल है, नहीं, हम हमारे आइट्रेशन को फिर इंक्रीज कर देंगे i इज इक्वल्स टू 2, दैट इज़ 45। ये हमारा फिर इक्वल नहीं है तो i इज इक्वल्स टू 3। अब हम देख सकते हैं i इज इक्वल्स टू 3 पे हमारा जो एलिमेंट है और जो हम की फाइंड कर रहे हैं वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमारे को हमारा एलिमेंट मिल चुका है और हमारा एल्गोरिथम क्या रिटर्न कर देगा, उसकी लोकेशन, दैट इज़ i इज इक्वल्स टू 3 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमारे पास पूरा एरे ट्रैवर्स करने के बाद भी 19 नहीं मिलता तो हमारा एल्गो क्या रिटर्न कर देता, नल रिटर्न कर देता। तो इसमें हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ n। या तो ये हो सकता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो पूरा एरे ट्रैवर्स करने के बाद हमारा सबसे आखिरी में मिले, तो इसलिए वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि पूरा अगर n एलिमेंट का एरे है तो पूरा n एरे का हमें जो सर्चिंग है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी और फिर हमें हमारा एलिमेंट मिले, तो ये वर्स्ट केस है। और बेस्ट केस क्या है हमारा, बिग O ऑफ 1। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो 19 है वो सबसे पहली लोकेशन पे हमें मिल जाता, तो हमारा क्या होता, बेस्ट केस होता। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ 1। हमें सारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ याद रखनी है, ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछी जाती है। एल्गो मैंने आपको बताया था कि जो मेथड है परफॉर्म करने का उसी कोई रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम, उसे हमें सिर्फ हमारी सिंपलर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है, जो कि हमारी कोडिंग लैंग्वेज तो नहीं होती, बट वो कोडिंग और इंग्लिश की जस्ट एक मीडियोकर लैंग्वेज होती है जो कुछ स्टेप्स को बताता है कि कैसे हमें परफॉर्म करना है। जैसे इसका एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे कि हम वी हैव टू परफॉर्म आइट्रेशंस फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 0 टिल दी लेंथ ऑफ द एरे। अगर हमारे को आखिरी तक जाना होता तो कहाँ तक जाते हम, जो इसकी एरे की लेंथ है वहाँ तक जाते। तो हम फिर इसकी एल्गो में आगे लिखते कि एट फर्स्ट i इज इक्वल्स टू 0 वी चेक फॉर द एलिमेंट, हम उस एलिमेंट को वेदर इट इज़ इक्वल टू की और नॉट, इफ़ इट इज़ इक्वल देन वी रिटर्न द आइट्रेशन दैट इज़ i, और अगर वो इक्वल नहीं होता देन वी इंक्रीज द आइट्रेशन वैल्यू। एल्गोरिथम्स वैसे एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आपको एल्गोरिथम्स की नीड है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं जो भी सारे सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं उनके ऊपर अलग से एक एल्गोरिथम्स पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वैसे जो भी मेन है मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में करा चुका हूँ, इससे बाहर एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाएगा। ये जो मेन आपको याद रखना है वो है उनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़। होपफुली आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके। थैंक यू, बाय।